So everyone, let's begin with our today's vocabulary part, and this is like status के बाद then we have this word. Can somebody pronounce it? क्या लिखा हुआ है? होल्ड इसको मुझे हटाने दो पहले. This is a problem. हाँ, please go ahead. Somebody read it. The word just after, हाँ, steady. उसके सामने जो भी लिखा हो उसको आप पढ़ लीजिए. Firm, regular, no shaking. फर्म, ठीक है. दैट द वर्ड इज फर्म, रेगुलर, नो शेकिंग. मैं देखता हूँ विच वन कैन बी मोर सुटेबल. अर्लियर आई हैड रेड वन. ठीक है. ब्लैक वुड डू, ये चलेगा. ठीक है एवरीवन, दिस इज़ फाइन. ये ज़्यादा ठीक है, राइट. सो स्टडी का मतलब होता है लगातार. क्या होता है? लगातार. जैसे आपने वो सुना होगा, एक मुहावरा आता है, देयर कम्स प्रोवर्ब which is always ये given as example with a story, जो एक कहानी के साथ आता है हमेशा. कछुआ खरगोश की कहानी सुना है आप लोगों ने? हाँ, हेलो. Yes sir. हाँ, तो कछुआ खरगोश की कहानी में एक मुहावरा बताया जाता है. डू यू नो द प्रोवर्ब? उस मुहावरे का नाम पता है क्या है? किसी को पता है? मुहावरे का नाम नहीं पता है? वो हिंदी में निकल जाता है. नहीं, मुहावरा है उसमें. मुहावरा ये है, यही प्रॉब्लम करेगा. हाँ, एक मिनट सर, मुझे पता है. हाँ, जो सोए तो खोए, जो जागा सो पाया. नहीं, दिस इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. याद आया किसी को? सर इसे पता नहीं चला सर क्या लिखा हुआ है ना. मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. यही ठीक है, रेड वाला ठीक है. ठीक है. तो आई मीन टू टेल इट इज स्लो एंड स्टेडी. ठीक है. विंस द रेस. अब इसका मीनिंग बताइए. इसका मतलब होता है, अगर कोई काम को आप लगातार करें, धीरे धीरे ही करें लेकिन लगातार करें, तो आप जीत जाते हैं. ठीक है. देन यू बिकम विक्टोरियस. कछुआ खरगोश की कहानी में यही बात है कि कछुआ धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है. इज इट देयर? है ना एवरीवन? तो शुड नो दिस. इस प्रोवर्ब को स्क्रीनशॉट लेके रखिए, कॉपी में लिखिए. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. नाउ, तो स्टेडी मीन्स लगातार होता है. ठीक है. नाउ स्टेडी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कहानी आती है, ये क्या लिखा हुआ है वर्ड? रीड द कंटेंट. Stream, the hot gas that water changes into to cook in stream. हाँ, द वर्ड इज नॉट स्ट्रीम. रिया, ये स्ट्रीम नहीं लिखा हुआ. क्या लिखा हुआ है? Steam. हाँ, ये लिखा हुआ है स्टीम. और स्टीम का मतलब होता है वाष्प, जिसको हम लोग भाप भी बोलते हैं. करेक्ट. जब आप पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म होने के बाद किस चीज़ में चेंज होता है? दैट चेंजेस इनटू, हेलो एवरीवन, पानी गर्म करने के बाद वो किस चीज़ में चेंज होता है? भाप में. इंग्लिश में बोलना हो तो वाटर चेंजेस इनटू वेपर या स्टीम. ठीक है, उसको स्टीम बोलते हैं मेनली. ठीक है. अब इसी स्टीम से एक चीज़ इन्वेंट किया गया था. ठीक है, स्टीम इंजन. सुना है? एवरीवन नो अबाउट स्टीम इंजन? ओके, देन लेट मी नो हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन. चलिए बताइए तो फिर, स्टीम इंजन को इन्वेंट किसने किया था? कौन बताएगा? Who was the person who invented steam engine? कोई नहीं जानता? दिस मैन आ गया. ट्रेन के स्टीम इंजन को किसने इन्वेंट किया था? बहुत गंभीर बात है.
एवरीबडी ट्रैवल बाय ट्रेन, सब लोग ट्रेन से चलते हैं। जेम्स वाट का नाम सुना है? हेलो, हैव यू एवर हर्ड Yes, नेम sir. ऑफ जेम्स वाट? जेम्स वाट द पर्सन वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, एंड देन स्टीम इंजन से आगे ट्रेन चली है। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट ये इलेक्ट्रिसिटी, डीजल इंजन, देन इलेक्ट्रिसिटी इंजन, बाद में डीजल इंजन आया, इलेक्ट्रिसिटी इंजन आया, ये है। सो स्टीम मीन्स हो गया वो। स्टीम का मतलब एक और होता है, देन यू शुड नो वन मोर थिंग, स्टीम का मतलब होता है भाप से किसी चीज़ को पकाना। ठीक है, जैसे हाउ मेनी ऑफ यू लाइक ईटिंग मोमो? कितने लोगों को मोमो खाना पसंद है? एक ने, हाँ। और कोई है? बहुत, तो सब वहाँ सब मोमो वाले ही हैं, राइट। मोमो इज़ नॉट कुकड एक्चुअली। ठीक है, मोमो को पकाया नहीं जाता है, जैसे आप सब्जी पकाते वैसे नहीं। हाउ मोमो इज़ प्रिपेयर्ड? By the team. हाँ, मोमो इज स्टीम्ड, मोमो इज स्टीम्ड। ठीक है, मोमो को स्टीम किया जाता है, सिर्फ भाप के ऊपर रखा जाता है। मोमोज, इडली, ठीक है, और भी देर आर मैनी अदर साउथ इंडियन फूड, ओके, दैट इज स्टीम्ड, दैट इज़ नॉट कुकड, राइट। समझ गए? स्टीम क्या होता है? इफ़ यू वांट यू कैन कुक एनी अदर थिंग ऑल्सो स्टीम, यू कैन स्टीम अदर थिंग्स ऑल्सो। चाय बनाते लोग, स्टीम टी, इडली, हाँ, चाय बनाते हैं कुछ लोग स्टीम के जरिए। ठीक है, इन दैट यू विल फाइंड ना कि वो पानी गर्म करने को रख देते हैं और चाय पत्ती को एक कपड़े में बांध करके ऊपर में टांग देते हैं, बर्तन में ऊपर से ढक देते हैं, तो वो स्टीम से चाय बनता है। डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट यू विल हैव इन दैट। ठीक है, नाउ स्टीम हो गया। स्टीम के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज़ कॉल्ड, समबडी रीड दिस वन, इसको पढ़िए, देन आई गेट टू नो दैट यू हैव आइडिया ऑफ प्रोनाउंसिएशन और नॉट। पढ़िए क्या लिखा है? Steer. स्टीयर। और कोई? Steer. स्टीयर। और कोई? हाँ, Steer. स्टीयर। चलो, गाड़ियों में, हाँ, व्हेन यू ट्रैवल बाय फोर व्हीलर्स, तो फोर व्हीलर में जो उसको कंट्रोल करने, हियर वी हैव, हाँ। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि गाड़ियों में जो होता है गाड़ी को कंट्रोल करने वाला, उसको बोलते क्या है? Steer. हाँ, जिससे गाड़ी चलाते हैं क्या बोलते हैं? स्टेयरिंग। Steering. तो उसको स्टीयरिंग नहीं बोलते, एग्जैक्टली द वर्ड इज स्टीयरिंग। ठीक है, ये हो गया आपका स्टीयर, और स्टीयर से बनता है स्टीयरिंग। ठीक है, राइट। स्टीयर का मतलब होता है घुमाना, समझ गए ना, इधर उधर घुमा करके किसी चीज़ को कंट्रोल करना, तो कार में वही होता है स्टीयरिंग। समझ गए एवरीवन? स्टीयरिंग, स्टीयरिंग तो बोल के सबने स्टीयरिंग कर दिया है, समझ गए। जैसे आदमी के पास गिट्टी तोड़ने वाली मशीन को क्या कहते हैं? व्हाट आई हैव टोल्ड यू, पता है एवरीवन? हेलो, जहाँ पे गिट्टी बनाए जाते हैं क्या बोलते हैं उसको? Crusher. क्रेशर बोलते हैं। अब सही वर्ड क्या बताया था, आप में से किसी को पता है एक्चुअल वर्ड? देखिए भूल गए ना, रिया वर्मा, डू यू रिमेंबर? क्रेशर, देयर इज नो वर्ड लाइक क्रेशर। ठीक है, तो सही वर्ड क्या है जिसको लोगों ने बिगाड़ दिया? हेलो, आपने क्रशर सुना ना? क्रशर, ठीक है, तो क्रशर को ही बोलते बोलते क्या कर दिया? क्रेशर। समझ गए? लेकिन वो असल चीज़ क्या है? क्रशर। क्रश मीन्स तोड़ना, तोड़ने वाला, तो क्रशर। ठीक है, आपको और भी कई सारा वर्ड बताया था, यू माइट हैव फॉरगॉटन। ठीक है, इन हिस्ट्री वी हैव टू स्टडी अबाउट गिरमिटिया मजदूर, किसने सुना है? गिरमिटिया लेवल Yes, sir. पढ़ी है? और कोई पढ़ा है गिरमिटिया लेवल? हिस्ट्री में पढ़ने को आता है, लेबर्स हु वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड टू म्यांमार, ठीक है, एंड टू अदर कंट्रीज फॉर वर्क। बहुत सारे लेबर्स को इंडिया से अलग अलग कंट्री में काम करने के लिए ले जाते थे। ठीक है, बाद में उन्हीं लेबर्स को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। समझ गए? ये वर्ड गिरमिटिया कहाँ से आया?
मिट्टी नहीं उठाते थे वो, ठीक है। होता क्या था, लेबर्स को ले जाने के पहले एक एग्रीमेंट किया जाता था, देयर वाज एन एग्रीमेंट डन, राइट। अब एग्रीमेंट किया जाता था, एग्रीमेंट में मामला क्या होता है, ये तो एग्रीमेंट कर दिया गया। अब गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उनको पढ़ने नहीं आता कि एग्रीमेंट कैसे पढ़े, ठीक है। तो एग्रीमेंट को जब उनको बोला जाता कि एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट का ये पहले हट गया, बच गया क्या, एग्रीमेंट, समझ गए, राइट। एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट को बोलते बोलते थोड़ा और बिगड़ा तो हो गया एग्रीमेंट से क्या, गिरमिट, समझ गए। और गिरमिट से क्या बन गया, जो लोग एग्रीमेंट पे गए वो कैसा लेवल हो गए फिर, गिरमिटिया लेवल। समझ में आया बात। हेलो पीपल, ये ट्रांजिशन आपको समझना होता है कभी कभी। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में कुछ चीज़ों को समझना है कि लोकल लोग क्या बोल रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, तो कभी कभी इन चीज़ों को समझिए, देन यू विल गेट टू नो हाउ वर्ड्स कम, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ें। स्टीयर से हो गया, स्टीयर मीन्स होता है घुमाना, ठीक है, घुमाना, हिलाना कह सकते हैं, या घुमा किस चीज़ को इधर उधर घुमा करके कंट्रोल करना लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी चलेगा। स्टीयर से स्टीयरिंग होता है, ठीक है, राइट, क्लियर इट। एक और हम वर्ड बताते हैं आपको, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने घर पे वो क्या बनाया होगा, शरबत वगैरह घोला होगा ना, एवरीवन। तो उसमें एक Yes, वर्ड sir. लगता है जिसको हम बोलते हैं स्टिर, ठीक है। ये होता है स्टिर। स्टिर का मतलब होता है वो किसी चीज़ को घोलना मिलाना, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है स्टिर फ्राई, तो भुनिया वगैरह भूनते ना है, आलू का, आलू वगैरह भूनते हैं, ठीक है, तो वो हो गया स्टिर फ्राई। आप उसको चलाते रहते हैं और भूनते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टिर फ्राई। क्लियर है। चलो, स्टीयर के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेम। क्या पढ़ते हैं इसको, हेलो पीपल। Stem. हाँ, स्टेम पढ़ते हैं। और स्टेम के आगे लिखा है स्टेम, स्प्रिंग हो गया, स्टॉक हो गया, द थिक अपराइट पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेम का मतलब एग्जैक्टली होता है तना, ठीक है। अगर कोई पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ के इस मोटे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, जिसको हिंदी में तना बोलते हैं, ठीक है। पेड़ का सबसे मजबूत हिस्सा यही होता है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको धड़ भी कह सकते हैं, राइट। कुछ लोग इसको धड़ बोलते हैं, राइट। जैसे हमारी बॉडी पे कंधे से लेकर के कमर तक का हिस्सा जो है स्टेम का काम करता है, और गर्दन ऊपर रखा हुआ है, तो लोगों को बोलते सुना डायलॉग कि सर धड़ से अलग कर दिया गया, हाँ, हेलो। Yes, sir. हाँ, तो हमारा कंधे से नीचे का एरिया जो है ना, वो हो गया धड़, स्टेम हो गया। स्टेम के बाद नेक्स्ट आता है, समय ज़्यादा नहीं जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। व्हाट डू वी हैव दिस वन, दिस इज़, Step. हाँ, स्टेप होता है, स्टेप, पेस, मेजर या स्टेज। स्टेप का मतलब एग्जैक्टली होता है कदम। जो हम चलते, हमारे चलते समय दो पैरों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्टेप बोलते हैं, ठीक है, राइट। बोला 2 कदम आगे बढ़ो तो वॉक 2 स्टेप्स, ठीक है। अब 2 कदम के बीच की एक डिस्टेंस होगी, गॉट दिस, वो स्टेप होता है, क्लियर। स्टेप की जगह कई सारे लोग पेस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू सी, दिस वन, दिस इज Stick. स्टिक, ठीक है, राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आप इसका मीनिंग बताइएगा, ठीक है। आप लोगों ने ट्रेन वगैरह में कहीं लिखा हुआ देखा होगा, मैंने भी यहाँ पहले बताया है, लेकिन शायद देखते हैं आप में से कोई आज भी मीनिंग बता दें। चलिए मीनिंग बताइए। Seat number. स्टिक नो बिल्स हियर, क्या होगा,
यहाँ पर कोई मत चिपकाइए। क्या नहीं चिपकाए? वही बिल्स है जिसको क्या पर्ची बोलते हैं ना। पर्ची आप समझिए, सही 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 बताइए, लेट मी नो प्रॉपरली, पीपल शुड अंडरस्टैंड। सर जहाँ पे पोस्टर वगैरह चिपकाने के लिए मना किया जाता है। हाँ करेक्ट वन, यहाँ लिखा होता है स्टिक नो बिल्स हियर, ठीक है, तो होता है यहाँ पे पोस्टर ना चिपकाएं, समझ गए? ये आपको स्टैंडर्ड लाइन दिया है, दैट इज़ यूज्ड, यू मे नॉट फाइंड इन गया बट यू विल फाइंड दिस इन सम मेट्रो सिटीज ऑल दैट, राइट? समझ गए? ये चीज़ें होती है। परहैप्स आई हैव सीन दिस वंस इन जीबी रोड, कहीं देखा हुआ लिखा हुआ, ठीक है, वहाँ पे लिखा हो, कहीं देखा है स्टिक नो बिल्स हियर, दरवाजे पे लिखा होता है। बट इन बिहार वी हैव अ सिस्टम वेयर दे राइट स्टिक नो बिल्स हियर, एवरीबडी स्टिक्स बिल्स पोस्टर्स एवरीथिंग एंड देन देयर इज नथिंग देयर, ओके। तो स्टिक मीन्स होता है चिपकाना, पहला मीनिंग लिखिए, स्टिक मीन्स चिपकाना, हो गया। स्टिक मीन्स छड़ी भी होता है, स्टिक मीन्स क्या होता है? छड़ी, हो गया, राइट। अभी क्या है, क्या मैं बता रहा था आपको, हाँ, फेवी स्टिक तो आप लोग समझते हैं किस काम में आता है फेवी स्टिक? चिपकाने। चिपकाने के काम में आता है, इसलिए उसका नाम फेवी स्टिक है। वो फेविकॉल कंपनी का आता है, इसलिए फेवी स्टिक, पीडीलाइट फेविकॉल, राइट। चलिए इसे एक चीज़ और आपको बताते, ठीक है। आप में से किसी ने एमसील देखा है, जो प्रोडक्ट आता है एक? हाँ सर। तो असल में डू यू नो इट्स रियलिटी, ये जो एमसील है कितने लोगों ने यूज़ किया होगा घर वगैरह में कुछ चिपकाने वगैरह के लिए? चलिए एक और कोई यूज़ किया है? छोटा छोटा 2 पैकेट होता है इरेजर के जैसा, उसको निकाल के मिक्स कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद चिपका देते हैं, बहुतों ने यूज़ किया होगा। तो असल में पता है, वन डे आई वॉज वॉचिंग अबाउट दैट, आई गॉट टू नो कि ये एमसील जो है ना कोई प्रोडक्ट नहीं है, एमसील कंपनी का नाम है, ठीक है। व्हेन यू गो टू द मार्केट यू आर नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट, यू आर आस्किंग फॉर अ कंपनी, राइट। ये एडवर्टाइज़ करने का एक नया तरीका है, लोगों को ये नहीं पता है कि हम खरीद क्या रहे हैं, दे गो एंड दे आस्क फॉर अ कंपनी, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट इनसाइड, पता है प्रोडक्ट क्या है असल में? वो उसको हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी। सुना है कोई पहले? हेलो, नहीं सर। नहीं सुना है? जस्ट होल्ड, शायद अभी मेरे पास होगा तो आई कैन लेट यू नो। हाँ, इट्स इपॉक्सी कंपाउंड, ठीक है, राइट। और एमसील कंपनी का नाम है, करेक्ट। इसको इपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं। आप जाकर दुकान में बोलिए कि हमको इपॉक्सी कंपाउंड दीजिए, आपका चेहरा देखेगा वो। एक इपॉक्सी रेजिन आता है। अब ये इपॉक्सी रेजिन क्या होता है, आई टेल यू। आपने मार्केट में डायमंड वगैरह बिकते देखा है कभी, सस्ता वाला जो बच्चा को खेलने के लिए की रिंग में होता है? एनीवन? हेलो, बाकी लोगों का बंद है, रेस्ट ऑफ द पीपल देखा होगा ना, खरीदा भी होगा आप लोगों ने। तो देखने में शीशे का टाइप का होता है, लेकिन असल में वो ग्लास नहीं होता है, गौर किया है आप लोगों ने? वो शीशा नहीं होता है, हाँ। और नहीं तो फिर अगर किन्हीं के यहाँ बहुत बढ़िया वाला गैस चूल्हा होगा तो गैस चूल्हे पे एक ग्लास का लेयर होता है, देखिएगा, ठीक है, राइट। तो वो ग्लास का लेयर नहीं होता असल में, वो होता है दैट इज़ कॉल्ड इपॉक्सी रेजिन। एक लिक्विड आती है, समझ गए, 2 लिक्विड, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। अब मिक्स करके आपको जैसा ढालना है ढाल दीजिए, उसके बाद उसको पॉलिश करके चमकाया जाता है, देन इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट। इससे मूर्तियाँ वगैरह बनाया जाता है, मैनी स्टैचूज़ एंड टेबल्स आर फॉर्म्ड, फर्नीचर बहुत बढ़िया बढ़िया बनता है। रेलिंग वगैरह आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, ट्रांसपेरेंट जो होता ना है, दैट इज़ मेड ऑफ इपॉक्सी रेजिन। बाय द वे, कमिंग हियर,
हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस। तो मैं बात कर रहा था, किधर गया? स्टेप। हाँ, स्टिक हो गया। स्टिक मीन्स चिपकाना, स्टिक मीन्स छड़ी, ठीक है। बी इपॉक्सी आपको बता दिया, यू शुड रिमेंबर इट। इसके बाद आ गया स्टीर। स्टीर का भी मैंने बताया था, किसी चीज़ को, लिक्विड को मिलाना, ठीक है। क्लियर हो गया? स्टीर फ्राई, आई टोल्ड यू दिस इज कॉल्ड स्टीर। इसके पहले STEER जो था वो था स्टीयर। फाइन। इसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज स्टिच। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस वर्ड। ये वर्ड मैंने पहले ही अभी 3-4 दिन पहले बताया था। सीव मीन्स क्या होता है? हेलो, SEW, सीव मीन्स कौन बता? सिलना। सिलना, ठीक है। तो स्टिच मीन्स क्या हो जाएगा? सिलना, राइट। दोनों का एक ही मीनिंग होता है, सिलना, कपड़े सीना, कुछ भी, ठीक है। आदमी के स्किन वगैरह भी कहीं से कट गया तो उसको सिलना भी स्टिच ही कहलाता है। स्टिचिंग, टाँका लगा है, टाँका को इंग्लिश में स्टिच बोलते हैं। कितने टाँके लगे? तो 10 स्टिचेज, 5 स्टिचेज लाइक दिस, ठीक है। कितना हो गया? नाउ वी हैव स्टमक। इसको क्या पढ़ते हैं? रोशन क्या पढ़ेंगे इसको? स्टमक। हाँ, का पे ख़त्म कीजिएगा, बिकॉज देयर आर मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो चा पे ख़त्म करते हैं। तो चा पे ख़त्म कीजिएगा तो क्या पढ़ने में आएगा? स्टमक। ना, चा पे ख़त्म कीजिएगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? स्टमच मच। हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। डोंट डू दिस, ठीक है, राइट। द वर्ड इज स्टमक, ठीक है। हाँ, और स्टमक का मतलब होता है पेट। पेट दर्द है तो स्टमक पेन, राइट। पेट दर्द रहेगा तो क्या बोलना होता है? आई हैव स्टमक पेन, ठीक है, राइट। स्टमक को दूसरे शब्दों में बेली भी बोलते हैं। सर स्टेर मतलब? स्टेर मिस होता है किसी चीज़ को मिलाना या चलाना, ठीक है। देखो अभी ओके नींद खुला सर। तुम्हारा। चलिए एक चीज़ और आपको बता दें अभी, राइट। सर स्टील के बाद जो था, स्टील के बाद स्टमक पढ़ाना। हाँ, कहाँ भुला जाते हैं आप लोग? स्टमक ऊपर, स्टमक स्टिच ऊपर, है, स्टिच में सीना, सीना। कपड़े सीना, ठीक है, कुछ भी सीना, सब में चलेगा स्टिच। हाँ, अभी मैं बात कर रहा था क्या, स्टमक में एक वर्ड है बेली, है ना, राइट। बेली मिस भी पेट होता है, करेक्ट। हाँ, कुछ लोग बहुत खाते हैं, तो या तो कुछ लोग नहीं, आप सीधा बिहार पुलिस वाले को एग्जाम्पल में रख लीजिए, ठीक है। हाँ, वैसे आदमी जो खा खा के ऐसा मोटा हो गया हो कि अपना पैर में चप्पल नहीं देख सकता। समझ गए कैसा मोटा? हेलो एवरीवन, योग माही समझ में आ रहा है? हाउ फैट अ पर्सन कैन बी। यस सर। हाँ, जो सर झुका के अपना पैर में चप्पल नहीं देख सकता कि चप्पल सीधा पहने हैं कि उल्टा पहने हैं, उस तरह से मोटा होना, वो अलग मोटापा है, ठीक है, राइट। तो उसको उस तरह से अगर ऐसा पेट पूरा निकल जाए, ठीक है, तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं पॉट बेलीड। ऐसे आदमी को बोलते हैं पॉट बेलीड पर्सन। वो आदमी जिसका पेट जो एकदम मटके जैसा हो, ठीक है, राइट। किसी को बोलिएगा नहीं, समझ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, राइट। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज़ सबको जा रहा है? यस सर। हाँ। हाउ मेनी वी हैव डन? कितना हो गया? Somebody please let me know. How many? सर 9। 9 we have done. 6 more. ये है straight. Straight मतलब सीधा. Now everyone one by one read it. क्या लिखा हुआ ये? रोशन read it. पढ़िए, नाम बुलाऊंगा, पढ़ते जाओ। रोशन, स्ट्रेट। चलिए एक ने पढ़ा straight। रोशन नहीं है। माही क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट। ठीक है, माही क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट सर। स्ट्राइट।
युग क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट सर। स्ट्राइट। समृद्धि सिन्हा? Straight. स्ट्राइट, ठीक है। लिटिल फाइन। रिया? रिया वर्मा? Straight. स्ट्राइट, हाँ बेटर वन। शगुफ्ता? Straight. स्ट्रेट। देखो इसको पढ़ना सीख लो थोड़ा सा तो आगे बढ़ना, ठीक है, राइट। अभी क्या करना है, जहाँ जहाँ ए आई आएगा ना उसको ए ही पढ़िएगा। क्या पढ़ना है? ठीक है, ए आई या तो फिर ई आई रहेगा तो ए ही पढ़ना है, तब एकदम सही प्रोनाउंसिएशन आएगा। जैसे EIGHT, दिस इज नॉट 8, दिस इज 8। थोड़ा सा इसको ये कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, 8। 8. हाँ हाँ, नाउ दिस वुड बी, ठीक है। जैसे हम लोग ये बोलते ना है 8, तो ये 8 हो गया। असल में यू आर नॉट स्पीकिंग दिस वन, यू आर स्पीकिंग दिस वन। ये हुआ 8, दिस इज 8, ठीक है, राइट। ये हो गया 8। इन द सेम वे वैसे ये क्या हो गया? दिस इज स्ट्राइट। कम ऑन, डू इट। स्ट्राइट, स्ट्रेट। थोड़ा स्ट्रेट। स्ट्राइट, स्ट्राइट। स्ट्रेट। स्ट्रेट। हाँ, अब उसके बाद टी लगा दे, स्ट्राइट। स्ट्रेट। हाँ स्ट्रेट। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस स्ट्राइट, स्ट्रेट। ठीक है। इन द सेम वे देयर कम्स वर्ड। ये क्या लिखा हुआ? दिस इज पेन। 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 फिर से यहाँ यही लगाइए, पेन। पेन। हाँ, ठीक है, राइट। ये क्या? स्पाइन। ना, गलत हो गया। somebody else प्लीज रीड इट। क्या लिखा हुआ? Spain. स्पेन। स्पेन नहीं, स्पेन। Spain. हाँ, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, ओके। पेन, स्पेन, 8, स्ट्राइट, ठीक है। दिस शुड बी टेकन केयर, ये ध्यान देना है। गॉट एवरीवन? चलिए, आई हैव गॉट 1 or 2 वीडियोज़ रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आई विल सेंड यू, मैं आपको सेंड करूँगा। व्हाट कन्फ्यूजन्स वी फाइंड इन दिस। स्ट्रेट मिस होता है सीधा, देन उसी बेस पे भी है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब होता है तनाव, ठीक है, खिंचाव, तनाव, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेन से ही एक आएगा स्प्रेन। स्प्रेन सुना है, पैर वगैरह में जब खिंचाव होता ना है, बहुत दौड़ लिए हैं या तो मोच आ गया, दैट्स कॉल्ड स्प्रेन, राइट। उसको स्प्रेन बोलते हैं, ये स्ट्रेन होता है। हो गया, आगे बढ़े। स्ट्रेन के बाद दिस वन इज, क्या लिखा हुआ है? Strength. स्ट्रेंज, ठीक है। अभी स्ट्रेंज का मतलब होता है, देखो स्ट्रेंज का मतलब होता है एक तो अनोखा होता है, ठीक है, राइट। या तो स्ट्रेंज मिस कह सकते हैं अजीब, स्ट्रेंज अनोखा या तो अजीब, फाइन। लेकिन जैसे ही लिखा जाए स्ट्रेंजर, तब ये क्या, तब अजनबी क्या हो जाएगा? तब क्या कहेंगे? अजनबी. अजनबी, ठीक है। स्ट्रेंजर, हाँ। स्ट्रेंज इंसिडेंट कैन बी देयर बट अ मैन इज ऑलवेज अ स्ट्रेंजर। एक आदमी हमेशा स्ट्रेंज आदमी भी हो सकता है। स्ट्रेंज आदमी कैसे, इसका बिहेवियर वगैरह जो है बहुत अजीब है। पीके देखा है, पीके में बिगनिंग में जब लोग उसको देखते कहते व्हाट स्ट्रेंज पर्सन ही इज, ये तो एकदम अजीब आदमी है, ठीक है। तो वो हो गया स्ट्रेंज, राइट। बट दैट मैन हु लुक्ड स्ट्रेंज इज वॉज अ स्ट्रेंजर। जो अजनबी था वही अजीब था, ठीक है। कितना हो गया अभी? हाँ, Sir, 3 more left. 3 more। स्ट्रॉ है, देखो स्ट्रॉ मिस होता है भूसा,
पहले एक हिंदी लिख लीजिए, स्ट्रॉ मीन्स भूसा, ठीक है। असल में इसको स्ट्रॉ कहते क्या है, आप ध्यान दो। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए पाइप लगाया है, यूज़ किया है एवरीवन? यस सर। हाँ, तो पाइप यूज़ किया होगा, तो पाइप बीच से खाली होता है, ठीक है। अब वो पाइप का आइडिया कहाँ से आया पता है? धान या गेहूं के खेत में जाओ, ठीक है, धान का एक पत्ता खींच लो, उसको बीच से काट दीजिए, खाली होता है बीच से पाइप। यस सर। हाँ, तो वही वाला आइडिया जो है लोगों ने, वो चूँकि भीग जाएगा इसलिए उसको नहीं यूज करते, या कह सकते हैं लोगों को पसंद नहीं आएगा इसलिए लोगों ने प्लास्टिक का बना लिया। लेकिन है तो दोनों स्ट्रॉ ही एक ही चीज़ जैसा है, वो आइडिया नेचर से ही लिया गया है, दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम देयर ओनली। गेहूं के पौधे को काट दो बीच से, देखो पाइप का पाइप निकलेगा, यू कैन यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ ये ड्रिंक करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। इन विलेज यू विल फाइंड स्मॉल चिल्ड्रन मेकिंग विसल, छोटे बच्चों को धान के पौधे से और गेहूं के पौधे से बाजा बजाते हुए देखा होगा, किसी ने देखा है? एनीवन? हेलो, किसी ने ऐसा ट्राई किया है? कोई नहीं ट्राई किया है? सर लहसुन का हाँ जो होता है ना, हाँ ग्रीन ग्रीन, हाँ उससे ट्राई। हाँ, उससे भी होता है, सही है, ठीक है। इफ़ यू गो टू विलेज तो यू शुड ऑब्जर्व सच थिंग, ठीक है। वो क्या कहते हैं, गेहूं के स्ट्रॉ को, पाइप को यूज कर लेंगे, धान के पाइप को यूज कर लेंगे, उससे वो बाजा बनाएंगे बच्चे। नहीं तो दे वुड बी यूजिंग दैट, तार का पत्ता देखा है, तार के पत्ते से वो तो पूरा रीड बन जाता है, ठीक है। देन देयर वाज वन मोर थिंग, आम का पौधा देखा है जो गुठली से सीधा उगता है? हाँ हाँ, तो आम का पौधा जब गुठली से उगता है ना, तो उगे हुए पौधे को काट देंगे, बाकी जो बचा गुठली उसको लोग जो है ना काट करके बाजा बनाते थे, ठीक है। वी हैव यूज्ड इट, सम वंडरफुल थिंग्स यू विल फाइंड, अभी लोगों को बनाने नहीं आता है भाई। देखो, तो स्ट्रॉ मिस होगा, एक तो हो गया पाइप पतला सा थीन ट्यूब, और दूसरा हो गया भूसा, धान का गेहूं का ये सारा, ठीक है। स्ट्रॉ के बाद स्ट्रीट, सॉरी ये हाउस लॉन्ग इट, ये स्ट्रीट है, ये जो है ना मीनिंग यहीं लिखा गया है, इसको मैंने सेपरेट नहीं किया है। स्ट्रीट मीन्स होता है गली, STREET, ठीक है, राइट। आप में से कितने लोग गली में रहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू लिव इन स्ट्रीट्स? प्लीज़ लेट मी नो, कितने लोगों का मकान? वन इज़ देयर, यू लिव्स इन स्ट्रीट, और कोई गली में? माही ऑल्सो लिव्स इन स्ट्रीट, और कोई? रोशन ऑल्सो, हाँ, मैनी आर देयर नाउ कमिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्ट्रीट ओनली, हाँ, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीट, ठीक है, राइट। चलिए, वन मोर वी डू इट, स्ट्रीट मीन्स गली हो गया, डन इट। 15 स्ट्रीट का हिंदी क्या होगा सर? स्ट्रीट गली, आप कहाँ स्ट्रीट रहते का हैं? बिंदु गली, बिंदु स्ट्रीट, हिंदी सर। हाँ। नाउ इट इज़ डन, वन मोर लेफ्ट। वन मोर लेफ्ट, एक बाकी है अभी, स्ट्रीट, 1 मिनट। तो स्ट्रीट के बाद वी हैव गॉट वन मोर, दैट इज स्ट्रेंथन। लिख लीजिए इसका हिंदी, मजबूत करना। स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करना, डन इट। चलिए, today's vocab session ends here.